एनएससी प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर सीरीज की आज की पहली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशनल सर्वेलेंस मेजर की। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप कुछ शेयर में ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रोकर आपको एक वार्निंग देता है कि ये शेयर एएसएम कैटेगरी में फॉल हो रहा है। तो चलिए समझते हैं ये एएसएम होता क्या है। एएसएम कैटेगरी में कोई भी शेयर तब फॉल करता है जब एक्सचेंज को ये लगता है अरे भाई साहब आप तो बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, आपको थोड़ा स्लो होने की जरूरत है। एएसएम में दो कैटेगरी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म एएसएम, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म एएसएम। शॉर्ट टर्म एएसएम को दो स्टेज में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जहां पे स्टॉक में 50% मार्जिन कैपिंग कर दी जाती है, फिर आती है स्टेज 2 जहां पे 100% मार्जिन कैपिंग कर दी जाती है। और उसके बाद भी अगर एनएससी को लगता है कि अरे आप तो अपनी मनमानी करते जा रहे हो, आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, तो शॉर्ट टर्म एएसएम से उठा के शेयर को लॉन्ग टर्म एएसएम में डाल दिया जाता है। अब लॉन्ग टर्म एएसएम में 4 कैटेगरी होती है, 4 स्टेजेस होती है, जहां पे एक एक करके हर स्टेज में स्टॉक की जो सर्किट की लिमिट है वो कम कर दी जाती है। और सबसे आखिरी की जो स्टेज है जिसको हम स्टेज 4 बोलते हैं, वहां पे स्टॉक को T2T कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब ये T2T कैटेगरी क्या है याद रखिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अगर कोई स्टॉक T2T कैटेगरी में है तो उसको आप इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे। उसको अगर आज खरीदा है और अगर आपका स्टॉप लॉस चला जाता है तो आप उसको कल ही बेच सकते हैं। कल हम कवर करेंगे एक और सर्वेलेंस मेजर और उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें।